हेलो दोस्तों, दिस इज त्रिलोक कुमार शुक्ला। आज हम पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल क्लास 9th पार्ट 6, राइट। तो आज का टॉपिक होगा ट्रांसवर्सल। व्हाट इज ट्रांसवर्सल एंड व्हाट द प्रॉपर्टी आर बीइंग इम्पोज्ड हियर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम ये देखेंगे। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है, सबसे पहले वो चीज़ हम देखेंगे। तो ट्रांसवर्सल का मतलब होता है डियर कि जब कोई एक लाइन किसी दो लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। जब कोई एक लाइन जो है किसी भी दो लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट पे वो काट रहा है उसे, तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। फॉर एन एग्जांपल इसमें बना हुआ है, देखो ये दो लाइन हो गया, इस लाइन को एक लाइन ये अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है, इसको क्या बोलेंगे ट्रांसवर्सल। नॉट टू लाइन, दो मोर देन टू लाइन्स भी हो सकता है ना। when a line is intersecting more than two lines, ना, two or more than two lines at a distinct point is called ट्रांसवर्सल, राइट। ये क्लियर हो गया। तो ट्रांसवर्सल में डियर क्या होता है कि अलग अलग केसेस बनते हैं, अलग अलग एंगल्स बनते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक ओवरव्यू यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस लाइन, ये जो दो लाइन हो गई, इस दो लाइन के अंदर जो एंगल्स होंगे उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। तो अगर मैं बोलूँ इसमें इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, तो 3, 4, 5, 6 ये इंटीरियर एंगल है। और इस लाइन के बाहर जो एंगल्स होंगे उसको एक्सटीरियर एंगल होंगे। जैसे 1, 2 एंड 7, 8 ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है ना। अब इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बनते हैं, एंगल्स बनते हैं, वो चीजें हम पढ़ेंगे धीरे। तो इसमें कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं, जैसे अगला है कि एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल बनने के बाद कौन कौन सा एंगल फॉर्म होता है वो चीज हम देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो दो एंगल, दो साइड है, दो लाइन है, और इस लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करा दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो ये ट्रांसवर्सल फॉर्म हुआ। अगर ट्रांसवर्सल फॉर्म हुआ तो सबसे पहली बात मैंने बताया कि मान के चलो अगर हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल की, इंटीरियर एंगल की बात करें तो इंटीरियर एंगल जो है कौन कौन सा होगा बेटा, इस दो लाइन के अंदर जितने भी एंगल होंगे, कौन कौन सा है, 3, 4, 5, 6 ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल है। तो देखो यही लिखा है 3, 4, 5, 6 ये क्या हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इसी दो लाइन के बाहर जो एंगल होंगे, इस दो लाइन के बाहर कौन से हैं, 1, 2, 7, 8 ये एक्सटीरियर एंगल हो गए, ठीक है ना। ट्रांसवर्सल में जरूरी नहीं कि दो लाइन जो है वो दोनों पैरेलल होनी चाहिए, दैट इज द डिफरेंट थिंग कि ट्रांसवर्सल ऑफ द पैरेलल लाइंस। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ट्रांसवर्सल की बेसिक बात बता रहे हैं कि कोई भी दो लाइन होगा, अगर उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कोई एक लाइन जो है अलग अलग पॉइंट पे काट रहा है, दो लाइन या तीन लाइन भी हो सकता है, सपोज दैट ये तीन लाइन भी हो सकता है, इस तीन लाइन को अगर एक लाइन काट रहा है तो ये भी ट्रांसवर्सल का केस है, राइट। अब हम बात करते हैं डियर करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है इसमें ये इस तरह के एंगल। अच्छा, जब दो लाइन को एक लाइन काटता है मतलब ट्रांसवर्सल फॉर्म होता है, तो टोटल देखो 8 एंगल फॉर्म होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंगल फॉर्म होते हैं। तो सारे एंगल का कुछ ना कुछ नाम होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इंटीरियर एंगल क्लियर होगा, एक्सटीरियर एंगल क्लियर हो गया। अगले एंगल का नाम होता है डियर करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो मोटे तौर पे जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल का मीनिंग होता है कि जो लाइन है, ये जो लाइन है और इसको जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन और इसको इंटरसेक्ट कर रही है, अब इसी के रिस्पेक्ट में जो एंगल फंक्शन यहां पे कर रहा है, जो एंगल का रोल यहां पे है, सेम एंगल का रोल इस लाइन के रिस्पेक्ट में कहां है, वो दोनों एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग है। नहीं समझ में आया, मैं आपको एग्जैक्ट करके दिखाता हूं, समझ में आएगा। जैसे ये लाइन है और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हम एंगल ए की बात करें, एंगल एक की बात करें, तो एंगल एक को देखो, ये लाइन जहां पे कट रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर है कि नहीं, ये लाइन जहां पे कट रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वाले पार्ट में, अपर पार्ट में। तो यहां भी देखो ये लाइन यहां पे कट रहा है, जहां पे कट रहा है उसके लेफ्ट साइड में ऊपर वाले पार्ट में कौन है, 5, मतलब 1 और 5 एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब समझ में आया, जो एंगल ऊपर रोल प्ले कर रहा है सेम पोजीशन में नीचे कौन सा एंगल रोल प्ले कर रहा है, वो दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है। सपोज दैट कोई भी एंगल, आप 4 की बात करते हैं तो 4 देखो जहां इंटरसेक्ट हो रहा है इन दोनों लाइन में नीचे राइट साइड है, नीचे है और राइट साइड है। तो यहां भी देखो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है नीचे और राइट साइड में, इसका मतलब क्या हुआ डियर, ये 4 और 8 दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। समझ में आया। 2 का करस्पॉन्डिंग है क्या, 2 ऊपर राइट साइड में है तो 6 होगा, 2 का 6 होगा, 3 का क्या होगा, 7 होगा। इसी तरह ये आपस में एक करस्पॉन्डिंग है, मतलब 8 एंगल्स हैं तो 4 हैं और 4 के करस्पॉन्डिंग 4 है। और करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर में होगा, 1 का यहाँ पे क्या है, 5 है, और 3 का क्या है, 7 है, 2 का क्या है डियर, 6 है, और 4 का 8 है। तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। 1 का 5, 2 का 6, 3 का 7, 4 का 8। अब अल्टरनेट एंगल क्या होता है डियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है कि एक्चुअली इंटीरियर है, पहली बात तो हमें इंटीरियर एंगल पे देखना है, ठीक है ना। तो ये होता है जस्ट अपोजिट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल, जस्ट अपोजिट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल। ये चीजें बोलने से क्लियर नहीं होगी जब तक हम उसमें देखेंगे नहीं। पहली बात इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं तो वी आर फिक्स्ड एट दिस पॉइंट, हमें बस इसी 4 एंगल की बात करते हैं।
इसी 4 एंगल में ये है, ठीक है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है डियर, जैसे 3 की बात करें तो 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 3 लेफ्ट साइड नीचे है और नीचे इसका ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। मैंने बोला अपोजिट टू करस्पॉन्डिंग एंगल, तो 3 का अगर करस्पॉन्डिंग पूछता तो 7 है, लेकिन 7 का जस्ट अपोजिट कौन है, अपोजिट में कौन है, वर्टिकली अपोजिट में कौन है, 6 है। इसका मतलब 3 का जो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर है 6 है। देखो दोनों अंदर भी है, समझ में आया कि नहीं। अब जैसे 4 की बात करें तो 4 का करस्पॉन्डिंग कौन है डियर, 8 है, और 8 का जस्ट अपोजिट क्या है, 5, मतलब 4 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जैसे बात करें 5 का, तो 5 का क्या होगा आपको पता चल गया, 4 होगा, और 6 का क्या होगा, 3 होगा, मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द एंगल, ठीक है ना। मतलब जैसे 3 का करस्पॉन्डिंग होगा 7, और फिर इसका उल्टा में क्या होगा, नॉर्मली पैरेलल लाइन में ये z बनेगा। z इसलिए बनेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये z बन रहा है कि नहीं, ये z बन रहा है, तो z में ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। इसमें z बनता है, करस्पॉन्डिंग में f बनता है, वो पैरेलल लाइन में हम देख लेंगे। आई होप ये क्लियर है। मतलब फर्स्ट यू जस्ट हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि इसी पे पूरा गेम है, पूरा जो आपका ट्रांसवर्सल है बस इसी पे है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, बस यही दो चीज आपको एग्जैक्टली वहां पे ढूंढना ना पड़े। अगर मैं बोल दिया 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, तुरंत पता होना चाहिए कि 1 का 5 होता है। और 1 का अगर मैं बोलूं अल्टरनेट, मान के चलो ये तो एक्सटीरियर है, वैसे भी 1 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा, तो 1 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 5, और 5 का जस्ट उल्टा क्या हुआ, 8। इसका 1 का जो अल्टरनेट एंगल है वो क्या है, 8। तो अगर किसी का अल्टरनेट निकालना है तो फर्स्ट, अगर आपको डिटेल में देखना है तो फर्स्ट उसका क्या देखो, करस्पॉन्डिंग देखो, उसका जो करस्पॉन्डिंग है उसी करस्पॉन्डिंग का जस्ट अपोजिट वाला एंगल। आई होप ये क्लियर है। वही चीजें अब इसको थोड़ा सा हम लिख रहे हैं, लिखा हुआ है। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, जैसे ए का करस्पॉन्डिंग क्या है, ई होगा, बी का डिफरेंट कलर से वो डिनोट किया गया, बी का एफ होगा, सी का जी, डी का एफ, ठीक है ना। और ये नॉन पैरेलल लाइन का है, ठीक है ना। ये पैरेलल लाइन में भी यही होते हैं अल्टरनेट, बस वो प्रॉपर्टी के साथ हो जाएंगे, ठीक है ना। अब करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, डिफरेंट वर्टिसेस होते हैं, ऑफ कोर्स इसका वर्टेक्स यहाँ पे, इसका वर्टेक्स वहां पे है, आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स, ऑफ कोर्स जैसे ए का करस्पॉन्डिंग ई है, दोनों सेम साइड पे है ना, दोनों लेफ्ट में, देखो दोनों लेफ्ट में है, ये सेम साइड पे होता है, ये भी सही है। आर इन करस्पॉन्डिंग पोजीशन अबव बिलो रिलेटेड टू देयर लाइंस, ये कह रहा है कि उसी पोजीशन में होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, ट्रांसवर्सल जो लाइन होगा उसी पोजीशन में होंगे। मतलब अगर ये लेफ्ट में है तो इधर भी लेफ्ट होगा, अगर ये लेफ्ट के ऊपर है तो ये भी लेफ्ट के ऊपर ही होगा। वही चीज हमने बताया था, मेन तो ये लाइन हुआ। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है डियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हमने बता दिया है कि डिफरेंट वर्टिसेस पे होगा, एग्जैक्टली एकदम सही है, डिफरेंट वर्टिसेस पे होगा। आर अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल अपोजिट साइड में होगा, जैसे ये लेफ्ट में है तो ये राइट में होगा, अपोजिट साइड तो होगा क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग के जस्ट उल्टा है ना, तो अपोजिट साइड में होगा। सेम साइड पे कभी भी अल्टरनेट एंगल आपको नहीं मिलने वाला, जैसे 1 का इसी साइड में नहीं मिलेगा क्योंकि इसके साइड तो इसका करस्पॉन्डिंग मिलेगा, उसके जस्ट अपोजिट साइड में मिलेगा, ठीक है ना। ये क्लियर है। इन बिटवीन द टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में होता है, ऑफकोर्स दो लाइन के बीच में होता है। आई होप क्लियर है। आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जस्ट देखने से तुरंत पता चल जाएगा। देखो जैसे इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये है, ये जेड का फॉर्मेशन करता है इन पैरेलल लाइन, इसका ये है, ठीक है ना। बशर्ते अगर मैंने बोल दिया इसका अल्टरनेट क्या होगा तो इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये है तो करस्पॉन्डिंग का जस्ट उल्टा ये है, तो ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है नॉट इंटीरियर, क्योंकि ये एक्सटीरियर है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेम चीज ट्रांसवर्सल ऑफ द पैरेलल लाइंस। अभी तक हम नॉन पैरेलल लाइंस पे पढ़े हैं, ट्रांसवर्सल ऑफ द पैरेलल लाइंस की अगर हम बात करें सारी चीजें सेम है डियर। यहाँ पे भी वही चीजें हैं कि अल्टरनेट एंगल जो वहां पे फंक्शन है वही यहाँ पे भी है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो वहां पे कहे जाएंगे वही यहाँ पे कहे जाएंगे, बशर्ते पैरेलल लाइन है। देयर मस्ट बी सम प्रॉपर्टीज, लाइक मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर हम बात करें करस्पॉन्डिंग की तो 2 का करस्पॉन्डिंग क्या है डियर, अगर हम 2 की करस्पॉन्डिंग की बात करें तो 2 का करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल 6। एंगल 2 एंड एंगल 6 आर करस्पॉन्डिंग। और डियर 4 का क्या है, 8, एंगल 4 एंड एंगल 8 आर द करस्पॉन्डिंग, सेम चीजें वहां पे। आई होप ये क्लियर है। अगर अल्टरनेट एंगल की बात करें तो एंगल 4 का अल्टरनेट क्या है, एंगल 5। क्यों, क्योंकि 4 का करस्पॉन्डिंग 8 है, 8 का जस्ट उल्टा 5 है, और वैसे भी मेरे को दिख गया ये जेड बन रहा है, देखो क्लियर है। तो 4 का अल्टरनेट इंटीरियर को, मतलब आप मान के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें तो 4 का 5 है, 3 का 6 है। और इंटीरियर अगर मान केवल अल्टरनेट एंगल की बात करते हैं तो 2 का अल्टरनेट क्या है, 2 का अल्टरनेट देखो 7 है, क्योंकि 2 का करस्पॉन्डिंग 6 है और उसका करस्पॉन्डिंग उल्टा 7 है। 1 का क्या होगा, देखो 1 का सेम साइड पे ये है, ये ऊपर है तो इसके जस्ट उल्टा 8, तो 1 का 8 होगा। आई होप ये क्लियर है क्या होता है। लेकिन इसमें प्रॉपर्टीज भी होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि अगर सबसे नंबर 1 प्रॉपर्टी ये डियर, इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैंने बोला कि अगर लाइंस पैरेलल हैं, अगर डियर लाइंस पैरेलल हैं
अगर लाइन पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल का फॉर्म हो रहा है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल निकलेंगे वो इक्वल होंगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल दो होते हैं, मतलब एक का करस्पॉन्डिंग एक ही होगा, दूसरे का जो टू पेयर्स निकलेंगे करस्पॉन्डिंग वो आपस में इक्वल होंगे डियर। सारे करस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं होंगे, जिसका करस्पॉन्डिंग है वो आपस में इक्वल होंगे। ये समझ में आया? मैं इसको करके दिखा रहा हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा। मान के चलो देख, हम डियर वही बनाएंगे जो हमें जरूरत है, हमें करस्पॉन्डिंग की जरूरत है, हमने करस्पॉन्डिंग बना दिया, ठीक है ना। मान के चलो ये दोनों करस्पॉन्डिंग है कि नहीं, आप क्लियर देख लो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसवर्सल ऑफ द पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल का फॉर्म कर रहा है बाई लाइन एल, और ये इसका नाम एम, इसका नाम एन रख दिया हमने, ठीक है ना। तो अब ये ट्रांसवर्सल का फॉर्म हो रहा है, तो जो यहाँ पे डियर जो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है, कोई भी हमने एक बना दिया, तो हमने एक ये बना दिया, ये वाला हमने एक इसको बना दिया। और जैसे हमने इसको बनाया डियर, तो यहाँ पे एक चीज हमें दिखा कि ये दोनों आपस में क्या है, मतलब हमें यही प्रूफ करना है कि दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग बाकी भी जो एंगल होंगे डियर वो इक्वल्स होंगे आपस में, ठीक है ना। कोई एक प्रूफ कर देंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलो डियर, इसका हम कुछ देर के लिए नाम रख देते हैं। इसका नाम अगर हम रख दें यहाँ पे, सपोज दैट ए, और डियर इसका नाम रख देते हैं बी, तो हमें यही प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू बी। अगर ए इज इक्वल टू बी प्रूफ हो गया तो इसका मतलब वी आर राइट। आई होप क्लियर है ये चीज ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो डियर, ये एक्चुअली एक्सियोम है, तो वी आर नॉट गोइंग बाय द मैथमेटिकल, और मैथमेटिकल उतना क्लियर पॉसिबल नहीं। मैथमेटिकली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हेल्प लेना पड़ेगा उस थ्योरम का जो इसके बाद है, तो जो इससे आया हुआ है उसकी हेल्प लेकर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो एक्सियोम है ना, एग्जैक्टली फाइनली आपको इसको लर्न करना है, समझना है कि इक्वल होता है। बाकी मैं एक बार बता देना, ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा। देखो डियर, अब देखो हमें ये प्रूफ करना है कि ए इज इक्वल टू बी है। एक्सियोम मतलब आप समझ रहे हो कि अगर ए इज इक्वल टू बी हमें ये प्रूफ करना है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ए बी इक्वल नहीं है, और बाद में हम ये प्रूफ अगर कर दिए कि नहीं, ये कहना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ए बी की इक्वल है, तो हम मान के चलते हैं ए बी की इक्वल नहीं है। डियर, ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, तो दो ही कंडीशन बनती है, या तो ए बी से ग्रेटर है या तो बी ए से ग्रेटर है, सिंपल सी बात है। तो मान के चलते हैं, एक हम दिखा दे रहे हैं, जैसे मान के चलो अगर ए बी से ग्रेटर हुआ, इफ इट इज पॉसिबल कि अगर ये इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब ए बी से ग्रेटर होना चाहिए, बी ए से ग्रेटर होना चाहिए, दो ही केस है। अगर ए बी से ग्रेटर हुआ डियर, इसका सिंपल सा मतलब हुआ अगर ए बड़ा है बी से, मतलब बी इज द पार्ट ऑफ ए। नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलो ए एंगल है, ए 60 डिग्री है, और बी बेटा ए बी से बड़ा होगा, बी मान के चलो 20 डिग्री है, तो क्या 20 डिग्री 60 डिग्री में नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है। अगर कोई भी एंगल 60 डिग्री बना है, इसमें 20 डिग्री आसानी से आ सकता है ना, ये 20 डिग्री। आई होप ये क्लियर है। इसका मतलब अगर ए बी से बड़ा है तो बी इज अ पार्ट ऑफ ए, सिंपल सी बात है। अगर डियर बी ए का पार्ट है, इसका मतलब हम यहां पे ये चीज कर सकते हैं, देखो अगर बी ए का पार्ट है, ये ए हो, ये बी हो गया, इसका मतलब इतना, इसी ए में ही बी भी होगा, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ, जो हमने नई लाइन बनाई है, ये वाली लाइन जो नई बनाई है और ये वाली लाइन जो है, क्या ये दोनों पैरेलल हैं? ऑफ कोर्स कभी नहीं, क्योंकि ये आगे चल के कहीं ना कहीं कट जाएगा, यहाँ पैरेलल नहीं है ना। इसका मतलब अगर ए बी से बड़ा होगा तो ये पैरेलल कंडीशन कभी होल्ड नहीं करेगा। ऐसा बी ए से बड़ा होगा तब भी पैरेलल कंडीशन होल्ड नहीं करेगा। तो ओवरव्यू हम ये समझ सकते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब ए बी दोनों क्या हो रही है, इक्वल हो। इसका मतलब सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि इन ट्रांसवर्सल केस ऑफ पैरेलल लाइंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ ये समझ लो आप। इसका मीनिंग ये हुआ डियर कि सपोज दैट देयर आर टू लाइंस एंड इट इज बीइंग इंटरसेक्टेड बाय समथिंग, ठीक है ना। अगर ये मैंने कह दिया ये 40 है, ये कितना डिग्री है डियर, 40 डिग्री है, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये भी कितना होगा डियर, 40 होगा। ये समझ में आया, ये क्लियर है, ये समझ में आया। अगर ये 40 है, ये 40 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, देखो ये राइट साइड नीचे है तो राइट साइड नीचे, इसका करस्पॉन्डिंग है, ये भी क्या होगा 40। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण सारे इक्वल हो रहे हैं, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल कोई दो के बीच में ही होता है, एक का करस्पॉन्डिंग दूसरा। क्लियर है ये बात, एकदम समझ में आया ये, आई होप एकदम क्लियर है करस्पॉन्डिंग। अगला बेटा, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कह रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होता है किसी भी ट्रांसवर्सल, और इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होता है डियर, इक्वल होता है। हाउ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है ना। जैसे मैंने दो लाइन बना दिया डियर, और दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना।
अब मेरे को आप बताना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, देखो ये है एक एंगल, मान के चलो इसका नाम ए रख देते हैं। तो डियर इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कौन? इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये है, मान के चलो इसका नाम बी रख दिया। है कि नहीं ये चीज? क्योंकि इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका अपोजिट है और जेड फॉर्म हो रहा है, देखो ये देखो ए बी। हमें ये प्रूफ करना है डियर, यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू बी। ऐसे जरूरी नहीं है कि एक एंगल यही इक्वल होगा, इसका होगा ऐसे ये, अगर हम बात करें दूसरे की तो इसका क्या होगा? ये होगा। तो एक प्रूफ हो जाएगा, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। ए इज इक्वल टू बी हमें प्रूफ करना है डियर। अगर ए इज इक्वल टू हमें बी प्रूफ करना है डियर, मेरे को आप एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ कि सपोज दैट यहाँ पे, सपोज दैट इस एंगल की अगर हम बात करें, इस एंगल के नाम, इस एंगल का कोई नाम रख देते हैं एक्स। डियर अगर ये एक्स है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है डियर? लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड, लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड, ये भी क्या होगा डियर? एक्स होगा। यस और नो? ये क्लियर हुआ डियर? आई होप ये क्लियर है, ठीक है ना। ये एक्स है तो ये भी एक्स, हमें ए इज इक्वल टू बी प्रूफ करना है, बस इतनी सी बात है। अब डियर मेरे को बताओ, यहां पे ध्यान से देखो, इस चीज को अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है कि नहीं डियर? एकदम क्लियरली आपको दिख रहा होगा ये लीनियर पेयर एंगल है कि नहीं, क्योंकि एक लाइन पे बना हुआ है, दोनों देखो एकदम एक सेमी सर्कल बना रहा है। अगर ये लीनियर पेयर एंगल है तो डियर ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं? रीजन ऑफ लीनियर पेयर। अच्छा ये एक्स हुआ तो ये एक्स क्यों समझ में आया? करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम अभी हमने पढ़ा कि ये लेफ्ट साइड के ऊपर है, यहाँ भी लेफ्ट साइड के ऊपर एक्स होगा, फिर अगर वो एक्स हमने माना तो ये भी एक्स होगा। ये लीनियर पेयर एंगल के कारण क्या हो गया डियर? ए प्लस एक्स इज इक्वल टू, सेम चीज यहाँ पे देखो, ये भी लीनियर पेयर एंगल बना रहा है, ये भी लीनियर पेयर एंगल आपका बना रहा है, ये देखो। तो बी प्लस एक्स भी 180 होगा डियर, बी प्लस एक्स भी 180 होगा, बी प्लस एक्स 180 होगा। तो डियर आप चाहे दोनों माइनस कर दो इक्वेशन, और चाहे वैसे देख लो, दोनों का राइट हैंड साइड बाई इक्वेशन 1 एंड 2 राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब a प्लस एक्स बाई इक्वेशन 1 एंड 2 इज इक्वल टू बी प्लस एक्स। बेटा दोनों साइड x से हट गया तो a इज इक्वल टू बी, हैंस प्रूव। इसका मतलब किसी भी पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन कट कर रहा है, मतलब ट्रांसवर्सल फॉर्म कर रहा है, तो इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। कोई इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होंगे डियर? इक्वल होंगे। सेम ऐसे अगर यहाँ पे मान के चलो डियर इसका नाम d है, तो इसका इंटीरियर एंगल क्या है? ये देखो d, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये क्या होंगे? इक्वल, इसका इक्वल ये और इसका इक्वल है। अब समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, लास्ट प्रॉपर्टी डियर, लास्ट प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि if two parallel lines are cut by a transversal then each pair of the interior angles on the same side of the transversal are supplementary। इसका मीनिंग क्या कह रहा है डियर? कि अगर ऐसे कोई ट्रांसवर्सल फॉर्म हो रहा है, कोई पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल फॉर्म हो रहा है, सपोज दैट दिस वन, ठीक है ना। तो इसमें डियर ये कह रहा है कि each pair of the interior angles on the same side are the supplementary। कह रहा है इंटीरियर एंगल सेम साइड का हमेशा सप्लीमेंट्री होगा। इंटीरियर एंगल सेम साइड का मतलब देखो ये इंटीरियर एंगल है कौन? ये 4 है। इंटीरियर एंगल कौन है डियर? यहाँ पे 4 इंटीरियर एंगल है, 1 2 3 और 4। कह रहे सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब दोनों का सम करने पे 180 आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ डियर? इसका मतलब हुआ इतना प्लस इतना इज इक्वल टू 180 और डियर इतना प्लस इतना इज इक्वल टू 180। ये हमें प्रूफ करना है। यस और नो? इसका कुछ नाम रख देते हैं डियर, जैसे मान के चलो हमने इसका ए रख दिया, इसका बी रख दिया, इसका सी रख दिया, इसका डी। इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है डियर? बताओ हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और डियर दूसरा क्या प्रूफ करना है? सी प्लस डी इज इक्वल टू 180। कोई एक प्रूफ कर दो, दूसरा अंडरस्टूड हो जाता है, जैसे बाकी क्वेश्चनों में किया है हम, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं डियर, अगर आप इसको ध्यान से देखो, कुछ भी चीज़ यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखेंगे तो एकदम सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही है यहाँ पे कि डियर इसको हम कुछ मान लेते हैं कुछ देर के लिए, इसको x मान लें, x मान लिया हमने। अब डियर सिंस ये x है, b इज इक्वल टू एक्स होगा कि नहीं? b इज इक्वल टू एक्स क्या होगा डियर? b इज इक्वल टू एक्स होगा, रीजन करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये पैरेलल लाइन है, याद रखना, करेस्पॉन्डिंग एंगल। अरे होगा कि नहीं? देखो ये लेफ्ट साइड के ऊपर और लेफ्ट साइड के ऊपर b, तो b इज इक्वल टू एक्स होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। यस और नो? अब बेटा अगर ध्यान से आपको दिख रहा है तो a प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 होगा कि नहीं लीनियर पेयर एंगल के कारण? तो इसका मतलब a प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, रीजन क्या है? लीनियर पेयर एंगल। और डियर मेरे को आप बताओ a प्लस एक्स, एक्स की जगह हम b रख सकते हैं कि नहीं? तो x की जगह हमने b रख दिया, दैट इज 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात हुई, किसी भी अगर कहीं भी ट्रांसवर्सल फॉर्म हो रहा है ऑफ द पैरेलल लाइंस, तो एक साइड के जो आपके इंटीरियर एंगल्स हैं सम उसका 180 होगा। इसका मतलब द सम ऑफ एंगल्स
द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रांसवर्सल ऑफ द पैरेलल लाइंस इज 180 ऑन द सेम साइड। सेम साइड के जो एंगल होंगे उनका सम हमेशा 180 होगा। ये तीन प्रॉपर्टी आप याद रखना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होते हैं, और सेम साइड के एंगल को अगर ऐड करोगे तो हमेशा 180 होगा इन अ केस ऑफ पैरेलल लाइन। ये समझ में आ गया? आई होप ये क्लियर है, तभी हम क्वेश्चन आगे हिट कर सकते हैं। मैंने जल्दी से रीजन भी बताए हैं, कोशिश किए हैं, अदरवाइज आप इसको प्रैक्टिस के थ्रू इसको अपने पास रखना पड़ेगा कि चीजें होती हैं, अंडरस्टूड है, और आई थिंक सारे अंडरस्टूड हैं। देयर इज नथिंग लाइक कुछ ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो एकदम सिंपल सी बात है कि ऐसा होता है। बशर्ते डायरेक्ट वहाँ पे हिट हमें क्वेश्चन जब करने पड़ते हैं, जब क्वेश्चन आएगा पैरेलल लाइन के केस में ये 40 डिग्री है, आप इस एंगल को बताओ, तो इस एंगल को बताओ, तो देयर मस्ट भी, मतलब इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं, आप बाय द रूल बता सकते हो कि अगर ये 40 है डियर, देखो ये 40 है, ये ऊपर ये लेफ्ट साइड के ऊपर है, तो ये देखो लेफ्ट साइड में ऊपर ये भी 40 होगा, और डियर यहाँ पे देखो 40 प्लस इतना 180 होना चाहिए लीनियर पेयर के कारण, तो इसको x मान लो, x प्लस 40 इज इक्वल टू 180, दैट इज x इज इक्वल टू 140 डिग्री। जो वैल्यू पूछ रहा तो निकल गया। मेरा कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी जानते रहोगे तो बाकी चीजों पर आपको जाना नहीं पड़ेगा और इजिली आप क्वेश्चन को हिट कर सकते हो। आई थिंक ये क्लियर है। ओके, थैंक यू फॉर द टुडे। कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे डियर। ओके।